खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामनगर में कोसी नदी में उपखनिज भरान को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आपको बता दें, बाहर से आए सैकड़ों मजदूरों ने आरोप लगाया है कि नदी में अवैध रूप से बैककैरा और अन्य भारी मशीनें चलाई जा रही है, जिससे उनका पारंपरिक मैनुअल रोजगार पूरी तरह से छिन गया है। मजदूरों का कहना है कि इसी काम से उनके परिवारों का पालन पोषण होता था, लेकिन मशीनों के चलते वे बेरोजगार होकर लौटने को मजबूर हैं। मामले को लेकर मजदूरों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और मशीनों पर रोक की मांग की है। वहीं प्रशासन ने अवैध खनन से जुड़े वीडियो संज्ञान में आने की बात कहते हुए जांच और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कोसी नदी में कम से कम 1 लाख से ज़्यादा मजदूर हर साल रोजी रोटी कमाने आता है खनन के कारोबार से। अब इस बार भी गाड़ी मालिकों ने बुला लिया। इन्हें बुलाने के बाद इन्होंने मजदूरों के जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि उन्होंने केकड़े और बैककरे नदी में अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं। इसमें कई सरकारी कर्मचारी भी लिप्त हैं, क्योंकि बिना वक्त के तो कोई चला नहीं सकता। उसके बाद मजदूर बेचारे बेरोजगार हो गए, अपने बीवी बच्चे छोटे छोटे सबको लेकर आए। कहाँ अगर ये केकड़े चलते हैं तो उनके सारे रोजगार बंद हो जाते हैं। अब जब से ये लोग इतने परेशान हैं, लाखों की तादाद में 50,000 से ज्यादा मजदूरों को वहाँ से रोजगार मिलता है। आज कहाँ है और क्या मांग? आज हम एसडीएम साहब के वहाँ है। एसडीएम साहब आज कहीं शिविर में गए हुए हैं, इधर भगवा बंगर की तरफ, लेकिन हमने ज्ञापन दिया हुआ है उन्हें और ज्ञापन हम लिख के लाए हैं। इसमें 150 से ज्यादा इसमें मजदूर और उनके ठेकेदार मांगे ये है कि बैककरे बंद होने चाहिए। जी 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 सर, मैं राजपाल बोल रहा हूँ। ये हम लोग को बुला लेते हैं साहब, वहाँ से गाँव से 15, 20, 50 लोग आए हुए हैं। ये लोग मालिक लोग बुला लेते हैं, पहले तो 10-12 दिन काम चलाते हैं, फिर उसके बाद में लेबर की आड़ से चलाते रहते हैं। जब लेबर भतेरी पर काम चलता रहता फिर ये केकड़े चलाते हैं। इससे सारी लेबर मजदूर सब बेकार हैं, हम बेरोजगार हैं, भूखे मरने के आकार पे आ गए हैं साहब। क्या करें, हम लोग सब परेशान हैं साहब। क्या मांगे आपकी? मांगे है साहब, ये केकड़े बैककरे नहीं चलने चाहिए। ये सीज कर दो, ये सीज कर दो या नदी बंद कर दो या फिर इन्हें चलाओ फिर लेबर। और ज्ञापन अभी मेरे पास पहुंचा नहीं, हम लोग कैंप में थे, लेकिन मेरे पास आज मॉर्निंग में किसी ने बताया था कि यहाँ पर एक वीडियो मुझे वायरल हुआ है जिसमें बैककैरे वहाँ पर चल रहे हैं करके, और कुछ वाहन जो ट्रैक्टर टाइप के वाहन जो कि उसमें कुछ मॉडिफाइड करके वहाँ से कुछ काम किए जा रहे हैं। तो मैंने अभी इसके बारे में जो डीएलएम हैं उनको बता दिया है और आरएम साहब को बता भी दिया है, कार्रवाई करने के लिए कहा भी है। इसमें औचक छापामारी करने की भी करेंगे। अभी मैं सुबह मॉर्निंग में गया भी था, अभी कालू सिद्धि मंदिर साइड से था, उस साइड में अभी कोई मुझे वाहन मिला नहीं इस टाइप से। जो भी अवैध रूप से करेंगे उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बैककड़े तो जब से सरकार ने नदी सारी नदियों का खनन एक कंपनी को दिया है, शायद हैदराबाद की है, कहाँ की है, और तब से ही चल रहे हैं और लगातार चल रहे हैं। और इस बार भी जो है सरकार ने जो वादे किए थे कि लोगों को काम मिलेगा, लेबर नदी तक पहुंच गई, लेकिन उन सबको वापस जाना पड़ रहा है। और जिस तरह से वीडियो आया है वो आपने देखा है। मैं तो 1.5 साल पहले इस मुद्दे को उठा चुका था कि नदी में जो है तब तो पोकलैंड और जेसीबी चल रही थी, बैककड़े भी चल रहे थे। तो ये सरकार उत्तराखंड के सीने को बिल्कुल चीर फाड़ करके जो है लहूलुहान कर देना चाहती है। जो मानक हैं सके जो रोजी रोटी दे न सके जो सरकार रोजगार। सितारगंज के विधानसभा शक्ति फार्म में बंगाली समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य से बंग भवन निर्माण को स्वीकृति दी गई थी। इस परियोजना के लिए 151.80 लाख की राशि जो है स्वीकृत की गई है। इस बंग भवन का लोकार्पण कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा विशेष रूप से उपस्थित रहे। ये बंग भवन बंगाली समुदाय के लिए एक अस्थायी सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र बनेगा। सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए समान रूप से कार्य कर रही है। ये परियोजना मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। इससे बंगाली समाज को अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक सशक्त मंच मिलेगा। बंग भवन के निर्माण से शक्ति फार्म क्षेत्र में सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। की जो आकांक्षाएं थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्टी ने पूरी करी है। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री को और बधाई दूंगा विधायक सौरभ को, जिन्होंने कि इतना अच्छा भवन बनवाया। मेरे ख्याल से उत्तराखंड में घूमे तो शायद ही ऐसा भवन मिलेगा
जो किसी निजी लोगों को दिया गया है। मुझे आशा है कि यहाँ के लोगों की इससे सेवा भी होगी, उनकी आवश्यकताएं पूरी होंगी और 9 वर्ष की भेंट है ये। केवल सितारगढ़ में नहीं, पूरा उत्तराखंड का देश हमारा मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, विकास के रास्ते पे अग्रसर है। रामनगर की कोसी नदी में उपखनिज भरान कार्य को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है, जिसके चलते बाहर से आए सैकड़ों मजदूरों ने और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया है कि कोसी नदी में अवैध रूप से बैककेरा और अन्य भारी मशीनें चलाई जा रही हैं, जिसके कारण वे बेरोजगार हो रहे हैं। तो वहीं इस दौरान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे आरटीआई कार्यकर्ता देव विश्व ने बताया है कि हर साल कोसी नदी में करीब 50,000 से लेकर 1 लाख तक मजदूर उपखनिज भरान कार्य के लिए आते हैं। तो वहीं इस मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब से उत्तराखंड की नदियों का खनन एक हैदराबाद की कंपनी को दिया गया है, तब से लगातार नदियों में बैककेरा और अन्य भारी मशीनें चलाई जा रही हैं। ये हम लोग को बुला लेते हैं साहब, वहाँ से गांव से 15, 20, 50 लोग आए हुए हैं। ये लोग मालिक लोग बुला लेते हैं, पहले तो 10-12 दिन काम चलाते हैं, फिर उसके बाद में लेबर की आड़ से चलाते रहते हैं। जब लेबर भतेरी पर काम चलता रहता फिर ये केकड़े चलाते हैं। इससे सारी लेबर मजदूर सब बेकार हैं, हम बेरोजगार हैं, भूखे मरने के आकार पे आ गए हैं साहब। क्या करें, हम लोग सब परेशान हैं साहब। मेरा नाम देव बिष्ट है, मैं रामनगर छोई नाथूपुर का निवासी हूँ। मैं एक आरटीआई कार्यकर्ता भी हूँ। कोसी नदी में कम से कम 1 लाख से ज़्यादा मजदूर हर साल रोजी रोटी कमाने आता है खनन के कारोबार से। अब इस बार भी गाड़ी मालिकों ने बुला लिया इन्हें। बुलाने के बाद इन्होंने मजदूरों के जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि उन्होंने केकड़े और बैककेरे नदी में अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं। इसमें कई सरकारी कर्मचारी भी लिप्त हैं, क्योंकि मिनी वक्त के तो कोई चला नहीं सकता। उसके बाद मजदूर बेचारे बेरोजगार हो गए, अपने बीवी बच्चे छोटे छोटे सबको लेकर आए। कहाँ अगर ये केकड़े चलते हैं तो उनके सारे रोजगार बंद हो जाते हैं। देखिए, बैककेड़े तो जब से सरकार ने सारी नदियों का खनन एक कंपनी को दिया है, शायद हैदराबाद की है, कहाँ की है, और तब से ही चल रहे हैं और लगातार चल रहे हैं। और इस बार भी जो है सरकार ने जो वादे किए थे कि लोगों को काम मिलेगा, लेबर नदी तक पहुंच गई, लेकिन उन सबको वापस जाना पड़ रहा है। और जिस तरह से वीडियो आया है वो आपने देखा है। मैं तो 1.5 साल पहले इस मुद्दे को उठा चुका था कि नदी में जो है, तब तो पोकलैंड और जेसीबी चल रही थी, बैककेड़े भी चल रहे थे। क्यों बेरोजगार हो गए और उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। देखिए, अभी ज्ञापन अभी मेरे पास पहुंचा नहीं, हम लोग कैंप पे ही थे, लेकिन मेरे पास आज मॉर्निंग में किसी ने बताया था कि यहाँ पर एक वीडियो मुझे वायरल हुआ है जिसमें बैककेरा वहाँ पर चल रहे हैं करके, और कुछ वाहन जो ट्रैक्टर टाइप के वाहन जो कि उसमें कुछ मॉडिफाइड करके वहाँ से कुछ काम किए जा रहे हैं। तो मैंने अभी इसके बारे में जो डीएलएम हैं उनको बता दिया है और आरएम साहब को बता भी दिया है, कार्रवाई करने के लिए कहा भी है। इसमें अच्छा छापामारी करने की भी करेंगे। अभी मैं सुबह मॉर्निंग में गया भी था, अभी कालू सिद्धि मंदिर साइड से था। रामनगर हल्द्वानी मार्ग के ग्राम गेबुआ के समीप एक बाइक और कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इस घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरा नाम पीयूष जोशी है, मैं गैबुआ में रहता हूँ, गैबुआ के डोल पे। सर, इसमें ऐसा हुआ कि गैबुआ डोल में मैं रहता हूँ। मैं चौराहे पे आया था कुछ सामान लेने के लिए, तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक कार से क्या बोलते हैं, कार आ रही थी आपका हल्द्वानी से रामनगर को, और ये भी शायद क्या बोलते हैं रामनगर से छोई से हल्द्वानी की तरफ को जा रहे थे। तो इनका क्या हुआ कि क्या बोलते हैं कार के साइड में एक्सीडेंट हो गया। तो जब कार ठुकी तो हमने ये देखा कि कार तो ठुकी हुई है, लेकिन ये लोग काफ़ी दूर जाके छटके थे। हमें पहले 5 मिनट तक तो पता नहीं चला कि कहाँ छटके हुए हैं करके। फिर जैसे ही क्या बोलते हैं हमने इधर उधर देखा तो हमें वहाँ पर पता चला कि 3 लोग का एक्सीडेंट हुआ है। ये 3 लोग आ रहे थे। सर, उसके बाद क्या हुआ, हमने एम्बुलेंस में फ़ोन किया तो एम्बुलेंस कहीं अवेलेबल नहीं थी। तो उसके बाद फिर हमने लोकल में हमारे भाई हैं क्या बोलते हैं उपाध्याय जी, तो इनका टेम्पो करा के
2 टेम्पो में हम इनको रामदत्त हॉस्पिटल रामनगर लेके आए। हाँ सर, जो इसमें जो वाहन चालक था उसकी डेथ हो गई है। एक्सीडेंट की हिस्ट्री दी है इन्होंने। 3 लड़के थे, एक राकेश, सचिन और सनी। जो राकेश है वो तो ब्रॉड डेड आया हमारे पास, मृतक आया है मरीज़। 2 हैं, उनके थोड़ी गंभीर चोटें हैं, इस वजह से इनको आगे रेफ़र किया है हल्द्वानी के लिए। फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का।